Assalamu alaikum guys. This is Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, today's topic is about satire in Rape of the Lock by Alexander Pope. Let's start guys. रेप ऑफ द लोक लिखी थी अलेक्जेंडर पॉप ने और 18th सेंचुरी को सटायर किया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अलेक्जेंडर पॉप की कुछ लाइफ बियोग्राफी देख लेते हैं। बॉर्न ऑन May 21, 1688 इन लंदन, इंग्लैंड, और रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और इंस्पायर्ड थे ग्रीक राइटर्स थे। अपने दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने उन सारे काम को ग्रीक जो राइटर्स थे उनके कामों को ट्रांसलेट भी किया और सेल्फ टॉट थे। उनकी हाइट बहुत छोटी थी इसलिए लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, तो वो ज़्यादा बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते थे। स्टार्ट टू राइट व्हेन ही वाज ओनली 12 years old। उन्होंने अपना पहला काम 12 साल की उम्र में लिखा था। पोइट ऑफ सोसाइटी, मोस्ट फेमस वर्क इज़ द रेप ऑफ द लॉक and translated the Greek writings, died on May 30, 1744 in the age of 56. Satire and classification. A literary work holding up a human vices and foolish to ridicule or scorn. सटायर में क्या होता है गाइस कि मजाकिया या तंजिया तरीके से बताया जाता है इंसानी ज़िंदगी की सारी फुलीज़ और अब्सर्डिटीज़ और वॉइसेस के बारे में। So, a way of using humor to show that someone or something is foolish, weak, bad, etc. Humor that shows the weaknesses or bad qualities of a person, government, society, etc. तो तंज़ो मज़ाक के ज़रिए जो सटायर किया जाता है सोसाइटी पर, गवर्नमेंट पर्सनस पर और पॉलिटिशियंस पर और किसी भी इंसान पर इंडिविजुअली, तो ये सब सटायर में आता है। एलिमेंट्स ऑफ सटायर: एग्जैजरेशन, आयरनी, स्कार्सम, अंडरस्टेटमेंट, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और द रेप ऑफ द लॉक जनरल इंट्रोडक्शन गाइस ये है कि टू एरिस्टोक्रेट रोमन कैथोलिक फैमिलीज़ इन फ्रेंडशिप, इनकी दोस्ती होती है जिनकी बाद में लड़ाई हो जाती है क्योंकि लॉर्ड पीटर जो है वो एराबेला फॉर्मर की जो लट है बालों की वो काट देता है। पीटर कट एराबेला's हेयर लॉक। रिलेशनशिप बिटवीन टू फैमिलीज cooled it down. Mr. John Carroll asked Popes to write a poem. Pope accepted to do this job. He wrote The Rape of the Lock. ये एक्चुअली गाइज सच में हुआ था। ये इवेंट, ये जो इंसिडेंट ये सच में हुआ था, जिस पे जो जॉन कैरल थे वो अलेक्जेंडर पॉप के दोस्त थे और वो इन दोनों फैमिलीज से भी ताल्लुकात थे उनके। और उन्होंने जब देखा कि ये दोनों फैमिलीज़ के दरमियान में झगड़ा बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने पॉप से कहा कि आप इसके ऊपर एक पोइम लिखें ताकि इनकी दोस्ती करवाई जा सके। पोप को नहीं पता था कि उनकी द रेप ऑफ द लॉक इतनी फेमस हो जाएगी कि सदियों तक पढ़ी जाएगी। द रेप ऑफ द लॉक सोशल सटायर, द मेन क्वेश्चन इज़ दिस गाइस। और इंशाल्लाह इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्जामिनर को मजबूर कर देंगे कि आपको वो 25 में से तकरीबन 20 मार्क्स तो ज़रूर देगा अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं गाइस। Pope in The Rape of the Lock satirizes the following aspects of our society, young girls and boys, nature of husbands and wives, justice and judges. Fashionable ladies' queen is satirized also by Pope Alexander Pope in a really very bitter form or manner, friendship. यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ गाइज, ये साथ साथ आपको मैंने ये कोटेशन जो लिखाऊंगी ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम्स में और ज़्यादा लंबी नहीं है। और यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ को आप साथ एलाबोरेट कर सकते हैं और आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्व्स द राउजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। तो यानी ये इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब एराबेला फॉर्मर जो है वो अपनी टेबल पर तैयार हो रही होती है और दिखाते हैं कि वो उसका लैप डॉग जो है वो उसे उठाता है, यहाँ तक कि वो उससे पहले जाग जाता है और वो अभी तक सो रही है। तो जो सोसाइटी दिखाई गई है कि उसमें लवर्स जो हैं बस उनको एक दूसरे को फैसिनेट करने की ही टेंशन लगी रहती है
और यहाँ तक कि 12 बज गए हैं और अराबेला फर्मर जो है वो अभी तक सो रही है। और जो लैब डॉग्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा उनकी इंजॉयमेंट और अम्यूज़मेंट का ज़रिया है बहुत बड़ा। अ बो एंड विथलिंग perished in the throng. One died in metaphor and one in song. ये गाइस जो ऊपर वाली है ये आप अपने लिए चूज़ कीजिए क्योंकि ये ईजी है और आपको भूलेगी भी नहीं। Nature of husbands and wives. Pope also satirizes of the husbands and wives of that days. Husbands also suspect their wives. Wives are also not virtuous at all. They love their lapdogs more than their husbands. यानी मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है उसको भी पोप ने बहुत अच्छे से सटायर किया है कि जो लेडीज़ थी वो अपने लैपडॉग्स को अपने हस्बैंड्स पे प्रायोरिटी देती थी और उनको अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने लैपडॉग्स से प्यार होता था। No louder shrieks to pitting herb and cast. No louder shrieks of pitting herb and cast. When husbands or when lapdog breathe their last. पोप ने बहुत अच्छे तरीके से राइमिंग वर्ड्स को फॉलो किया है और ये मिसाल बहुत कम मिलती है देखने में। उसने अपनी मॉक एपिक बनाई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया है। तो कि यानी जो हस्बैंड्स थे और जो लैप डॉग्स थे वो एक ही मायने रखते थे। जब वो अपनी लास्ट ब्रीथ लेते थे तो एक ही जैसा उन लोग जो वाइफ्स थी उनको पेन फील होता था। यानी कि एक ही जैसी सेम उनकी दिखा रहे हैं इम्पोर्टेंस कि कहाँ उसका हस्बैंड और कहाँ उसका लैप डॉग, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन पोप ने इतने अच्छे तरीके से सटायर किया है क्योंकि हर वक्त लेडीज़ के गोद में उनके लैप डॉग्स होते थे। तो वो इस चीज़ को सटायर कर रहा है कि हस्बैंड्स वो नॉट इम्पॉर्टेंट मोर देन देयर लैप डॉग्स। जस्टिस एंड जजेस पे भी पॉप ने सटायर किया है। आप साथ साथ आपको पैराग्राफ बनाने हैं गाइस। हर पैराग्राफ में आपको ये कोटेशन ऐड करनी है। जब आप हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप पे सटायर दिखाओगे तो आपको उसको ऐड करना है कोटेशन को। जब आप फैशनेबल लेडीज़ का दिखाओगे तब आपको ऐड करना है। इसी तरह आप एक एक पैराग्राफ बनाओगे जिससे आपको भूलेगा भी नहीं और ये बड़े अच्छे तरीके से आप कोटेशंस को ऐड कर सकोगे। Justice and judges. Pope says that judges sign their documents of decisions in great hurry. Pope says that judges sign their documents of decisions in great hurry. कि जो इतने अहम डिसीजंस होते हैं वो जजेस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी में लेते हैं क्योंकि उनको अपनी पार्टीज पे और अपने खाने की टेबल पर जाना होता है। तो ये बहुत बिटर सटायर किया है जजेस पे पोप ने। The hungry judges soon the sentence sign and riches hang that jurymen may dine. और जजेस जो हैं वो जल्दी जल्दी से अपनी जो उनके होते हैं काम करने के जिन पे उनको सिग्नेचर्स करने होते हैं वो जल्दी उसमें जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ तक कि उसको गौर से देखते भी नहीं हैं। जो उनके जो दूसरे लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो जजेस के लिए एक नॉर्मल सी बात है। और जब खाना लगाया जाता है तो बस जल्दी जल्दी अपना काम समेट कर वो फ़ौरन डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं। Fashionable ladies. Pope also ridicules the woman's excessive attention to self embellishment and self decoration of a famous satirical passage. फैशनेबल लेडीज़ में गाइस पोप ने भी ये बताया है कि जो लेडीज़ हैं वो कितना इंक्लाइंड थी फ़ैशन की तरफ और अपनी खूबसूरती को लेकर, यहाँ तक कि हर टाइम अपनी खूबसूरती में ही लगी रहती थी कि कैसे वो फैसिनेट करें, कैसे कैप्टिवेट करें जो यंग लवर्स हैं उनको। तो ये आप इसके लिए कोटेशन ऐड कर सकते हो। हेयर फाइल्स ऑफ पेन्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज puffs, powders, patches, Bible and billet dogs. ये जो ये तब भी आप जब बेलिंडा का कैरेक्टर अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो तब भी आप इन कोटेशंस में से कुछ कोटेशंस ऐड कर सकते हो। ये बहुत छोटी सी कोटेशंस है गाइस, आप इन्हें 3 से 4 बार लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। आप इसकी प्रैक्टिस करो। 4 से 5 की सटायर का क्वेश्चन आए तब भी आप डाल सकते हो, यंग लवर्स पे आए तब भी डाल सकते हो, और ये बेलिंडा पे आए या बैरन पे आए तब भी आप लोग ये कोटेशंस ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त कोटेशंस हैं। क्वीन इज़ सटराइज्ड, क्वीन को भी सटायर किया है। जो आना थी उसको उसके यानी आना के नाम पे उसने पोप ने उसको सटायर कर दिया, क्वीन को भी नहीं छोड़ा। Queen herself is satirized to produce a truly
comical and witty effect. Here, though, a great Anna, whom three realms obey, does sometimes counsel take and sometime tea. टी जो थी गाइस और कॉफ़ी जो थी, इसका पोप ने बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है क्योंकि चाइना से इंपोर्ट की जा रही थी। और जो थी उस टाइम यानी कॉफ़ी को और टी को बड़ा प्रोमिनेंट फीचर समझा जाता था। यानी जो वेल सेटल्स और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ थी वो बहुत अच्छे तरीके से टी और कॉफ़ी को पीती थी, और एक यानी समझा जाता था कि पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा जो वेल्थी फैमिलीज़ हैं वो कॉफ़ी और टी जो हैं वो पीती हैं। तो उसने आना को भी इसमें ये हमारी क्वीन रेप ऑफ द लॉक में जो क्वीन है उसको भी सटायर किया है। फ्रेंडशिप the concept of friendship has been satirized. Friends are hollow and fickle. As soon as Belinda's reputation is gone, Thalestris doesn't like to be called her friend. कि जो फ्रेंडशिप थी वो भी मीन दिखाई गई है कि फ्रेंड्स जो हर हालत में आपका साथ देते हैं, वो भी जब देखते हैं उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली पोप ने बताया है कि फ्रेंड्स जो थे वो भी बहुत खोखले किस्म के थे। अगर आपके पास अहमियत है, अगर आपको लोग जानते हैं, तो तब भी फ्रेंड्स आपके साथ हैं। जब आपकी रेपुटेशन डाई होगी, जब आपको कोई जानेगा नहीं, जब आपकी बेइज्जती फील होगी आपको, जब कोई आपको सटायर करेगा, तो फ्रेंड्स भी आपका साथ छोड़ देंगे। Conclusion, guys. On the base of the upper discussed points, it could be concluded that the Rape of the Lock is social satire. It is said the poet is the representation of his or her age. The saying is so true for Pop. He is in the Rape of the Lock amazingly pertained and satirizes the follies and vices of the 18th century. आप थोड़ा सा अपने से भी कंक्लूड कर सकते हो गाइस। और गाइज आई हैव अ फेसबुक पेज ऑल्सो विद द सेम टाइटल लिटरेरी बर्ड्स। मुझे कमेंट आया था यूट्यूब पे कि आपकी जो वीडियोस होती हैं वो कई दफ़ा ब्लर हो जाती हैं एंड वी आर नॉट एबल टू रीड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सो गाइज मैं अब अपने फेसबुक पेज पे जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगी, ये सेम जो भी मैंने आपको पढ़ाया है और ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एज इट इज़ अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग अगर इंटरनेट की वजह से आप लोग नहीं पढ़ पा रहे, यहाँ कोई आपको मसला पेश आ रहा है, तो आप फेसबुक पेज पर जाकर वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। जैसे कोटेशंस वगैरह थी, अगर तो आप कॉपी कर सकते हो यूट्यूब से तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो आप फेसबुक पेज पर जाकर भी उनको कलेक्ट कर सकते हो। Hope you got something new and something special for yourself, guys. So please don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more videos related to your syllabus and dramas, novels, etc. Thank you, guys.